दोस्तों, ये बुक आपके जीवन बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। हमने इसके 12 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। आज इस बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत नए अंदाज में। चैप्टर नंबर 13 है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य। देखिए, काफ़ी लोगों को ये बुक पसंद आएगी, काफ़ी लोगों को नहीं भी पसंद आएगी। बहुत लोगों को फनी वीडियो, एंटरटेनमेंट के वीडियो पसंद आते हैं, लेकिन इस बुक का एक अलग ही मकसद है। सच में जिनको अपनी लाइफ चेंज करनी होगी, जिनको वासना से बाहर आना होगा, जिनको खुद के लिए कुछ करना होगा, खुद की शांति ढूंढनी होगी, अपने मन का सुकून ढूंढना होगा, वो इस बुक को पढ़ेंगे, इस मार्ग पर आएंगे। ऐसे हमारे परम पूज्य संतों को सुनेंगे, महात्माओं के मार्गदर्शन करेंगे। अदरवाइज दुनिया बहुत बड़ी है, लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं, घूम रहे हैं, चिल कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, फिर भगवान के पास जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। हम इसका आज चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य। इस चैप्टर को समझते हैं ये क्या कहता है और हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। एक नए अंदाज में हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम सर्वोत्तम क्यों है? गृहस्थ आश्रम की मर्यादा सनातन परंपरा में अत्यंत उच्च स्थान रखती है। सनातन परंपराओं के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों को चतुर्थ वर्ण आश्रम व्यवस्था कहते हैं। गृहस्थ आश्रम वह जीवन चरण है जिसमें व्यक्ति विवाह करता है, परिवार बसाता है और धर्म, सामाजिक तथा आर्थिक कर्तव्यों का पालन करता है। गृहस्थ जीवन किसे कहते हैं? गृहस्थ जीवन वह अवस्था है जब व्यक्ति विवाह करके परिवार के साथ जीवन यापन करता है और साथ ही समाज और धर्म के प्रति उत्तरदायित्व भी निभाता है। गृहस्थ वह कहलाता है जो गृह यानी घर में निवास करता हो, जीवन साथी के साथ धर्म, अर्थ और काम की मर्यादा में जीवन जीता है और अपनी आय से परिवार, अतिथि, ब्राह्मण, गुरु व अन्य आश्रमों का पालन करता है। गृहस्थ आश्रम का महत्व क्या है? गृहस्थ आश्रम सनातन जीवन की परंपरा का संवाहक है और यही आश्रम संपूर्ण सृष्टि के संचालन का मूल आधार माना गया है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है, ना गृहमित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते, अर्थात ईंट पत्थरों से बना स्थान तब तक गृह नहीं कहलाता जब तक उसमें गृहिणी की गरिमा, स्नेह और उपस्थिति ना हो। वास्तव में गृहस्थ जीवन की आत्मा ही गृहिणी होती है और उसी के कारण गृहस्थ आश्रम की पहचान पूर्ण होती है। वेद और स्मृति के अनुसार चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसका कारण यह है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर है। गृहस्थ ही उन सब का भरण पोषण करता है, उनका पालन करता है और समाज में उनके धर्मांतरण को संभव बनाता है। इसलिए गृहस्थ केवल एक सांसारिक जीवन नहीं बल्कि वह स्तंभ है जिसके ऊपर समाज की संपूर्ण धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था टिकी हुई है। गृहस्थ धर्म ही वह शक्ति है जो कर्तव्य, धर्म और सेवा का संगम है, जिससे विश्व की सौंदर्य, समृद्धि और संतुलन की धारा बहती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम न केवल व्यवहार में बल्कि सिद्धांत की दृष्टि से भी सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित है। यह समाज की आधारशिला है, समाज और संस्कृति का वास्तविक पोषक है, सृष्टि का संचालन करने में सहायक है और विवाह, संतानोत्पत्ति और जीवन मूल्यों की परंपरा गृहस्थ जीवन में ही चलती है। इसलिए यह सृष्टि के निरंतरता और संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। वैवाहिक जीवन में भी पति पत्नी सहवास के बावजूद ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है, सद्गृहस्थ ही अपने कर्तव्यों के माध्यम से देवताओं, पितरों, ऋषियों, मुनियों और अन्य जीवों का पालन करता है। इसलिए गृहस्थ धर्म सनातन धर्म की रीढ़ है। मनुस्मृति के 3.80 में महाभारत के अनुशासन पर्व में भी यह वर्णित है: अहिंसा, सत्यवचन, सभी प्राणियों के प्रति करुणा, मन और इंद्रियों का संयम तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना, ये सब गृहस्थ आश्रम के श्रेष्ठ धर्म हैं। महाभारत अनुशासन पर्व 141.25 में पराई स्त्री से दूरी बनाना, परिवार की संपत्ति और स्त्री की रक्षा करना, बिना अनुमति किसी वस्तु को न लेना तथा मांसाहार और मदिरा से परहेज करना, ये गृहस्थों के 5 मुख्य धर्म हैं। ये 5 सभी धर्म सुख की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। जो व्यक्ति धर्म को सर्वोच्च मानता है उसे चाहिए कि वह पुण्यप्रद धर्मों का पालन दृढ़ता से करे। महाभारत के अनुशासन पर्व 141-26.27 में ये बात कही गई है। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य। पारिवारिक जीवन में पति को अपनी पत्नी के प्रति कुछ विशेष
रात्रियों में विसर्जन करना आवश्यक है, जैसे रजो दर्शन की प्रारंभिक 4 रात्रि, 11वीं और 13वीं रात्रि, साथ ही दोनों चतुर्दशी, दोनों अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति तथा सूर्य चंद्र ग्रहण के दौरान। यदि गृहस्थ इन 8 वर्जित रात्रियों को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ समागम करता है तो वह भी ब्रह्मचारी माना जाता है। मनुस्मृति का श्लोक आता है, ऋतौ संगम गृहस्थस्य पत्नीभिः रात्रिभ्यं सप्तता इंद्र ब्रह्मचर्य संज्ञम पंचदशीति विदधि। याज्ञवल्क्य स्मृति में ये श्लोक है, गृहस्थ पुरुष यदि ऋतु सुषुम्ना रात्रि में पत्नी के साथ उचित संगम करे तो उसे पंचदश यानी 14 रूपों से ब्रह्मचर्य माना जाता है, यानी 15 रूपों से ब्रह्मचर्य माना जाता है। अतः याज्ञवल्क्य स्मृति में संपूर्ण विधि सम्मत 15 रात्रि मिलन को ब्रह्मचर्य का विस्तार माना गया है। यदि विधिना रजो रासो षड्गमा रात्रौ संपदेत तत् ब्रह्मचर्य प्रभावश्च गृहस्थे पुण्य भवेत, यानी प्रश्नो उपनिषद के अनुसार ऋतुकाल यानी मासिक धर्म के बाद का समय में पत्नी के साथ रात्रि में यथा समय मिलन करने को गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य का रूप माना गया है। अतः यह स्पष्ट वर्णन है कि गृहस्थ जीवन में ऋतु सहित रात्रियों में संभोग ही ब्रह्मचर्य गुण का प्रमाण है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार ऋतुकाल के दौरान कुछ विशिष्ट दिनों को गर्भधारण के लिए सबसे शुभ माना जाता है। महाभारत शांति पर्व 221.11 में कहा गया है, जो पुरुष केवल ऋतुकाल यानी 16 दिनों के भीतर ही पत्नी के साथ संबंध करता है, सदा सत्य बोलता है और निरंतर ज्ञान के मार्ग पर रहता है, वह द्विज सदा ब्रह्मचारी कहलाता है। गौतम धर्म सूत्र 1.3.9 के अनुसार जो नियम ब्रह्मचारी के लिए निर्धारित हैं वे गृहस्थों के लिए भी लागू होते हैं। बस पत्नी के साथ समागम को छोड़कर, साथ ही यह भी कहा गया है, दुखी होने पर भी दूसरे का मन मत दुखाओ, ना ही दूसरे से दोष करो, ऐसी बुरी वाणी ना बोलो जिससे किसी को पीड़ा हो। इस प्रकार गृहस्थ जीवन में भी संयम और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन आवश्यक है। सूत्र निष्पात 2.14.29 धर्म के अनुसार माता पिता का पालन पोषण करें और स्वयं को धर्म कार्यों में व्यस्त रखें। जो गृहस्थ इस व्रत का पालन निष्ठा से करता है वह स्वयं प्रभु नामक देवलोक में जन्म पाता है। गृहस्थ आश्रम त्याग का नहीं बल्कि संयम, संतुलन और कर्तव्य परायणता का जीवन है। एक सफल गृहस्थ वह है जो अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए समाज और धर्म के प्रति भी उत्तरदायित्व का निर्वहन करे। वेदों में कहा गया है, गृहस्थो धर्म धर्माश्रित्य जीवंती गृहश्रमी, अर्थात जो गृहस्थ धर्म का आचरण करते हैं वही समाज की सच्ची रीढ़ होते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन केवल भोग विलास नहीं बल्कि सेवा, त्याग, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक है। गृहस्थ वह होता है जो परिवार में रहते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है। उसका प्रथम कर्तव्य है गुणवान यौवन संपन्न कन्या से विवाह करना। विवाह के पश्चात ही ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ को पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतान उत्पत्ति करनी चाहिए और गुरु ऋण से मुक्त हेतु स्वाध्याय तथा ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। गृहस्थ के कर्तव्य, विवाह करना गृहस्थ का पहला कर्तव्य है कि भाई गुणयुक्त यौवन संपन्न कन्या से विवाह करे। विवाह संस्कार के उपरांत ही ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। ऋणों से मुक्ति, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतान उत्पत्ति आवश्यक है। गुरु ऋण से मुक्ति के लिए स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन और प्रवचन यानी ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। पंच महायज्ञों का पालन, गृहस्थ को प्रतिदिन निम्नलिखित 5 यज्ञों का पालन करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ यानी वेदों का अध्ययन एवं ज्ञान का अभ्यास, स्वाध्याय। पितृयज्ञ यानी पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना। देव यज्ञ, देवताओं के लिए हवन एवं पूजा। भूत यज्ञ यानी पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए अन्न जल अर्पण। निरज्ञ अतिथि यज्ञ यानी अतिथियों का सत्कार और सेवा। धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति यानी 1/102 और मनु स्मृति 3.69 में पंच महायज्ञों को गृहस्थ जीवन का अनिवार्य अंग बताया गया है। नंबर 1 है जिसमें धर्मयुक्त आजीविका। गृहस्थ को
अपनी आजीविका धर्म और नैतिकता के अनुसार ईमानदारी पूर्वक कर्म करके अर्जित करनी चाहिए, ताकि वह गृहस्थ धर्म के समस्त कर्तव्यों का पालन सही ढंग से कर सके। दान देना गृहस्थ का सर्वोच्च धर्म माना गया है। इसमें समाज में सहयोग, समर्पण और करुणा की भावना बनी रहती है। 4 महापुरुषों की प्राप्ति। गृहस्थ आश्रम वह माध्यम है जिससे व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति करता है। इन तीनों पुरुषार्थों के संतुलित पालन से मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। अतः गृहस्थ जीवन केवल भोग और परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य, समाज सेवा का आदर्श रूप है। गृहस्थ के कंधों पर संपूर्ण समाज, संस्कृति और आश्रम व्यवस्था का भार होता है। गृहस्थ के लिए त्याज्य बातें, यानी कौन कौन सी बातें त्यागनी चाहिए। इस आश्रम में जहाँ अनेक कर्तव्य निर्धारित है, वहीं कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें गृहस्थ को त्यागना चाहिए। ये त्याज्य आचरण गृहस्थ जीवन की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नंबर 1, दिन में सोना निषिद्ध है। गृहस्थ व्यक्ति को दिन के समय शयन नहीं करना चाहिए। दिन में सोने से शरीर में आलस्य जड़ता है और मानसिक स्थिरता आती है, जो कर्मशीलता और उत्तरदायित्व से भरे गृहस्थ जीवन के लिए बाधक होती है। इसके अतिरिक्त रात्रि के प्रथम पहर यानी शाम और अंतिम पहर यानी प्रातः काल में भी अधिक निद्रा से बचना चाहिए, क्योंकि ये समय सत्संग, ध्यान, स्वाध्याय और पारिवारिक कर्तव्यों के लिए उत्तम माने जाते हैं। निंदा और अहंकार से बचना। गृहस्थ को दूसरे की निंदा, आलोचना या चुगली नहीं करनी चाहिए। ऐसा व्यवहार न केवल सामाजिक विघटन का कारण बनता है, बल्कि स्वयं के चरित्र को भी कलुषित करता है। इसी प्रकार अहंकार, चाहे वह धन, यज्ञ, पद या बाह्यशक्ति का हो, गृहस्थ जीवन के संतुलन और शांति को नष्ट कर सकता है। नम्रता, सहनशीलता और विनम्रता ही गृहस्थ की शोभा होती है। हिंसा से परहेज। गृहस्थ को यथासंभव हिंसा से बचना चाहिए। जीवों के प्रति करुणा, दया और सह अस्तित्व की भावना का पालन करना गृहस्थ धर्म का मूल है। किसी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना, मारना या तिरस्कार करना त्याज्य है। बिना अनुमति वस्तु ग्रहण ना करें। गृहस्थ को कभी भी किसी की वस्तु को बिना अनुमति के लेना नहीं चाहिए, चाहे वह किसी परिजन की ही क्यों ना हो। यह चोरी या छल की श्रेणी में आता है और धार्मिक दृष्टि से अनुचित तथा अधर्मपूर्ण माना गया है। मद्यपान और मांसाहार का त्याग। गृहस्थ को मद यानी शराब और मांसाहार से पूर्णतः दूर रहना चाहिए। ये दोनों ही इंद्रियों को असंयमित करते हैं, मन को चंचल बनाते हैं और नैतिक पतन का कारण बनते हैं। साथ ही ये हिंसा और कुत्सित प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा देते हैं। पर स्त्री और पर पुरुष से अनुचित संबंध निषिद्ध। गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी मर्यादा है पति पत्नी के बीच की पवित्रता, निष्ठा और किसी पराई स्त्री या पुरुष के साथ शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक संबंध बनाना गृहस्थ धर्म के विपरीत और घोर पाप माना गया है। यह न केवल परिवार में विघटन का कारण बनता है, बल्कि सामाजिक और आत्मिक पतन का भी द्वार खोलता है। अतः गृहस्थ आश्रम को सफल और पवित्र बनाने के लिए इन त्याज्य बातों से स्वयं को दूर रखना आवश्यक है। इनसे बचकर ही गृहस्थ व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की दिशा में अग्रसर हो सकता है। त्याग, संयम, नैतिकता और मर्यादा ही गृहस्थ जीवन की वास्तविक आधारशिला है। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य के प्रमुख लाभ। मानसिक और भावनात्मक स्थिरता। ब्रह्मचर्य संयम से मन शांत रहता है और घर परिवार में तनाव कम होता है। पति पत्नी का संबंध केवल भोग आधारित न होकर सम्मान, सहयोग और विवेक पर टिकता है। ऊर्जा और स्वास्थ्य की रक्षा। बार बार भोग में लिप्त होने से शरीर की ऊर्जा क्षीण होती है। ब्रह्मचर्य से ओज, बल और उत्साह बना रहता है। नपुंसकता, कमजोरी, थकान और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं से बचाव होता है। संतान उत्पत्ति में श्रेष्ठता। संयम पूर्वक और शुभ मन से किया गया संबंध उत्तम संतानों के जन्म का कारण बनता है। जब वीर परिपक्व और मन शांत हो तभी संतान गुणवान होती है। ध्यान, पूजा, साधना में रुचि। इंद्रिय संयम से मन आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्त होता है। गृहस्थ होते हुए भी व्यक्ति साधक बन सकता है। दाम्पत्य में संतुलन और शांति। ब्रह्मचर्य से पति पत्नी एक दूसरे को आत्मिक स्तर पर समझते हैं, जिससे घर में प्रेम और शांति बनी रहती है। यहाँ पर लाभ बताए गए हैं। यहाँ ब्रह्मचर्य के प्रभाव। मन और मस्तिष्क, एकाग्रता, संयम, विवेक में वृद्धि होती है। दाम्पत्य जीवन यानी प्रेम में शुद्धता, मर्यादा, सम्मान की भावना। संतान उत्पत्ति में किस तरीके से लाभदायक है। तेजस्वी गुणवान संतान का जन्म होता है। स्वास्थ्य यानी थकान नहीं होगी, कमजोरी नहीं होगी, तनाव नहीं, तनाव से मुक्त
मुक्त रहेंगे, ऊर्जा बनी रहेगी शरीर में। आध्यात्मिकता यानी पूजा पाठ, ध्यान, साधना में रुचि व स्थिरता। ब्रह्मचर्य रहने के बाद मन पवित्र हो जाता है, भगवत मार्ग पर चलने लगता है। आज हमने इसका चैप्टर नंबर 13 हमने कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ बचा भी है। ये ब्रह्मचर्य केवल सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि गृहस्थों के लिए भी आवश्यक साधना है। यह गृहस्थ जीवन को विष नहीं, साधना और सेवा का माध्यम बनाता है। जो गृहस्थ संयम में जीता है वह परिवार को भी सुधारता है, समाज को भी प्रेरणा देता है और स्वयं को भी उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। यानी ब्रह्मचर्य प्लस गृहस्थ बराबर संतुलित, सफल और शांतिपूर्ण जीवन। कितना अच्छा यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। ये पूरा फाइनली हमने 13वां चैप्टर कंप्लीट किया है। संन्यास और ब्रह्मचर्य के बारे में बात करेंगे। ये हमारा आगे वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 होने वाला है। और इस लाइन पे आप जरूर गौर करना। ब्रह्मचर्य गृहस्थ बराबर संतुलित, सफल और शांतिपूर्ण जीवन। इस शब्द के पीछे दुनिया पागल है। सब अपने जीवन में शांति को खोज रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य में है ये शांति, संयम में है ये शांति। हमने इसके चैप्टर 13 कंप्लीट किए हैं आज। कैसी लगी ये बुक और ये नया अंदाज, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। आशा उम्मीद ये है आप सभी से कि आप अपना प्यार बनाए रखें, कमेंट बनाए रखें, शेयर करें और इसका PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना। फ्यूचर ज्ञान मेरे टेलीग्राम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जय श्री राम।